बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है एग कोरमा। एग कोरमा बहुत ही आसान रेसिपी है और बड़ी ही जल्दी से तैयार हो जाने वाली है। इसके लिए सबसे पहले मैंने अंडे लिए हैं, अंडों को मैंने बॉईल कर लिया है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा है कि हमने अंडों की मैरिनेशन करनी है। तो मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले अंडे में हम सुराख करेंगे। इस तरह से फोक की मदद से थोड़े थोड़े फासले पे इस पर सुराख कर लें अंडे में। इसी तरह बाकी सब अंडों में कर लें। सब अंडों के अंदर मैंने सुराख कर लिए हैं फोक से। अब हम इसकी तैयार करेंगे मैरिनेशन। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने दही लिया है, 1 पाव दही लिया है। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें मैंने डाले हैं मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक लेना है मैंने ½ टीस्पून। 1 टीस्पून लूँगी सुरख मिर्च। बिल्कुल पिंच लेना है मैंने हल्दी का। सूखा धनिया पाउडर लूँगी मैं ½ टीस्पून। ½ टीस्पून मैंने लेनी है काली मिर्च। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बैटर हमारा मिक्स हो गया है। जो अंडे जिनमें हमने सुराख किया था उसके ऊपर हम इस बैटर को पोर कर देंगे इस तरह से। जो अंडे हैं वो अच्छे से डिप हो जाएंगे इसमें इस तरह। एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसको गरम कर लिया है। अब इसमें हम फ्राई करेंगे प्याज। प्याज जो है वो मैंने बड़े 3 प्याज ले लिए थे। इसको हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन कलर में चेंज ना हो जाए। फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम टू हाई रखें इसको। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। प्याज निकाल लिया मैंने। अब इसी पैन में मैं टमाटर डालूंगी और साथ में सब्ज़ मिर्ची, और इनको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इन्हें, बस हल्का सा हमने टेंडर ही करना है। टमाटर सब्ज़ मिर्चों को मैंने फ्राई कर लिया है। इसको भी हम निकाल लेंगे और फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे। प्याज जो हमने गोल्डन ब्राउन किया था उसको अब हम एक ब्लेंडर में डालेंगे। इसके साथ ही जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं हमने फ्राई की हुई हैं वो भी ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। टमाटर सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं। इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक। उसको मैंने बारीक काट लिया है इस तरह से। जो मिक्सर हमने बनाया था टमाटर प्याज का, जिसको ब्लेंड किया था, उसको मैंने इस पैन में डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने ऑयल भी ऐड किया है इसमें। इसको अब मैंने भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से, और फिर इसमें मैंने ऐड करने हैं मसाले। इसको अब हम भून लेते हैं। इस बैटर को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड करने हैं मसाले। तो मसाले जो हैं वो मैंने फुल अमाउंट में ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि मैं मैरिनेशन में ऐड कर चुकी हूँ पहले ही। तो इस तरह जैसे मैंने ½ जो है टीस्पून उसमें डाला था नमक, तो ½ जो है मैं इसमें डालूँगी ग्रेवी में। 1 जो है वो मैं टीस्पून डालना है सुरख मिर्च पाउडर, और हल्दी डाली है मैंने 1 पिंच। सूखा धनिया पाउडर डालना है। साथ में मैंने ऐड करना है इसमें कड़ी पत्ता। साथ ऐड करूँगी मैं दालचीनी। इसको हम मज़ीद थोड़ी देर भून लेंगे मसालों को, ताकि अच्छे से पक जाएं। मसाला को मैंने अच्छे से भून लिया है।
जो अंडे मैंने मैरिनेट करके रखे थे वो इसमें डाल दूँगी मैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब। इस ग्रेवी को हमने पकने देना है जब तक ये जो दही है इसका खुश्क ना हो जाए अच्छे से। इस ग्रेवी को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्के फ्लेम पे और ऊपर से ढक के छोड़ देना है ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए और जो घी है इसका वो ऊपर आ जाए। पंद्रह मिनट गुजर गए हैं। अब मैं इसका ढक्कन उठाती हूँ। ये देखें जी, इसने ऑयल छोड़ दिया है और ग्रेवी जो है हमारी पक गई है, बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। फ्लेम में इसका बंद कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा एग कोरमा बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसकी करूँगी गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया काटा है बारीक, वो डालूँगी इसके ऊपर। बारीक अदरक कटा हुआ है वो डालूँगी। एग कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा है और ये बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।